हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2 लाख की अगर ज़मीन या प्लॉट अगर आप ख़रीदे हैं तो उसका रजिस्ट्री का खर्च कितना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, शुरू से हम लोग समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। देखिए, वैध खर्च बता रहे हैं, यानी जो घूस होता है उसके बारे में नहीं, कि जो एक्चुअल रेट है यानी खर्च का, उसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, पहला होता है कि स्टाम्प का खर्च होता है, दूसरा होता है कोर्ट का खर्च, तीसरा होता है वकील का खर्च और चौथा खर्च में होता है अन्य खर्च में। तो ये सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे स्टाम्प शुल्क, तो देखिए दोस्तों, अगर आप ज़मीन या प्लॉट अगर शहर वाला लिए होंगे और गांव वाला, दो जगह होता है, तो शहर वाला अगर ज़मीन लिए होंगे तो इस पर 6 या 7% आपको स्टाम्प का खर्च देना पड़ेगा। अगर गांव का प्लॉट है तो आपको 4 या 5% खर्च देना होगा स्टाम्प पर। 6 और 7% किसको लगता है? अगर जिसके नाम पर रजिस्ट्री हो रहा है, जैसे मान के चलिए कि फीमेल के नाम पर रजिस्ट्री हो रहा है तो 6% देगी, और मेल के नाम पर रजिस्ट्री होगा तो 7% इसका स्टाम्प शुल्क लगेगा। और यहाँ पे देखिए, गांव की अगर महिला है तो 4% स्टाम्प शुल्क लगेगा, और गांव के पुरुष है तो 5% स्टाम्प शुल्क लगेगा। और कोर्ट शुल्क सभी के लिए 1% लगता है। वकील शुल्क या 2000 ले सकता है, या 3000 ले सकता है, या 4000 ले सकता है। वो होता है आपको वहाँ पे डील करना है कि कितना में वो काम करेगा। अन्य खर्च में, तो अन्य खर्च में 500 रुपये या 1000 रुपये भी लग सकता है। जैसे केवाला का टाइपिंग खर्च, स्टाम्प निकलवाने का खर्च, और अनेक तरह की कागजात को तैयार कराने का खर्च, जैसे खतिया निकालना, रजिस्टर 2 निकालना, और इसमें जो स्टाम्प निकालने का एक्स्ट्रा खर्च होता है वो सब अन्य खर्च में आता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग उदाहरण के मदद से आज के इस वीडियो में 2 लाख ज़मीन के एक्चुअल जो रेट होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये ज़मीन 2 लाख में हमने लिया, इसको रजिस्ट्री कराना है तो कितना खर्च लगेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो रेट होता है, एक सर्किल रेट होता है और एक मार्केट रेट होता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं सर्किल रेट, यानी सर्किल रेट का मतलब होता है सरकारी रेट, सरकारी रेट, और एक होता है मार्केट का रेट। मार्केट का रेट मतलब ये मार्केट का रेट हम लोग तय करते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये प्लॉट का जो कीमत है सरकार की तरफ से 2 लाख है, और मार्केट में हम लोग इसको 3 लाख भी बना सकते हैं, 4 लाख भी बना सकते हैं। तो देखिए, अगर 2 लाख सरकारी रेट है और मार्केट का रेट अगर हम 3 लाख रुपया बनाए हैं तो 3 लाख पर स्टाम्प खर्च देना होगा। अब आपकी बात रहेगा कि 2 लाख अगर सरकार के रेट है और हम 1 लाख में ज़मीन को रजिस्ट्री कराएंगे तो स्टाम्प खर्च आपको 2 ही लाख पर होगा, यानी सरकार के रेट से कम रजिस्ट्री आपका नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले स्टाम्प खर्च आपका जोड़ते हैं। जैसे मान के चलिए, हम यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं गांव के पुरुष का 5% है, तो इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2 लाख के हमने ज़मीन लिया, और किससे? तो सरकारी रेट से। तो सरकारी रेट से लीजिए या मार्केट रेट से। अगर सरकारी रेट से लेते हैं तो वैल्यू आपका इसी पर लगेगा, और मार्केट रेट से लेते हैं तो मार्केट रेट वाला पर इस पे परसेंटेज देना पड़ेगा। जैसे स्टाम्प का शुल्क कितना है? 5%। अगर मान के चलिए कि 2 लाख के हमने प्लॉट लिया, तो 2 लाख के प्लॉट लिया तो उसमें आपको 5% देना होगा स्टाम्प शुल्क। तो 2 लाख का 5% निकालिए, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 10 पे 3 0, यानी आपका स्टाम्प शुल्क कितना आ जाएगा? तो 10,000 रुपये आएगा। उसके बाद
कोर्ट का शुल्क देखिए, कोर्ट का शुल्क कितना होगा तो 1%। तो 2 लाख का 1% कितना हो जाएगा तो 2000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद वकील का खर्च, तो वकील का खर्च कितना होगा तो वकील का खर्च या तो 2000 लेगा या तो 3000 रुपये भी ले सकता है। तो हमने एग्जाम्पल 2000 पर लिया है। उसके बाद वो अन्य खर्च, तो अन्य खर्च में कितना जोड़िए तो मोटा मोटी आप 1000 अन्य खर्च में जोड़ दीजिए। उसके बाद टोटल खर्च को काउंट करिए, यानी 10,000, 2 12,000, 2 14,000 और 1 15,000। यानी आप अगर देहात में 2 लाख का प्लॉट लेते हैं तो उस पे रजिस्ट्री का खर्च 15,000 रुपये पड़ेगा। और दोस्तों इसी तरह से जानकारी कि शहर का ज़मीन या देहात का ज़मीन हो तो कितना का प्लॉट लेने पर एक्चुअल जो रेट होता है रजिस्ट्री का वो कितना लगेगा, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं।